हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुक़द्दस लूका के मुताबिक। तेरहवें बाब की 22वीं आयत से सुनते हैं। ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जान पहचानी करो कि तुम तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बथेरे कोशिश करेंगे कि दाखिल हों मगर ना हो सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुका हो तो तुम बाहर खड़े होकर यूं कहते हुए दरवाजे खटखटाना शुरू करोगे कि ऐ खुदावंद, हमारे लिए खोल दे। तो वह जवाब देकर तुमसे कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे हसूर में खाया पिया और तूने हमारे बाज़ारों में तालीम दी। लेकिन वो तुमसे कहेगा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कहाँ के हो? ऐ सारे बद किरदारों, मेरे पास से दूर हो जाओ। वहाँ रोना और दांतों का बजना होगा, जब इब्राहीम, इसहाक, याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकला हुआ देखोगे, और मशरक़, मगरब, शुमाल, जनूब से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। और देखो, बाज़ आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे और बाज़ अव्वल हैं जो आखिर होंगे। पाक इंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 21वें एतवार की इबादत में शामिल हैं और आज की तिलावतें हम सबको दावत देती हैं कि हम तंग दरवाजे से दाखिल हों। मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ मुख्तलिफ शहरों और गाँव में तालीम देते हुए यरूशलेम जाने को हैं, और किसी शख्स ने ये सवाल किया, ऐ खुदा, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? जब उसने ये सवाल किया, उसके जहन में क्या था? क्योंकि बहुत से यहूदियों का ये ईमान था कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, और एक सोच ये भी थी कि सिर्फ चंद लोग जो हैं खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। अब ये नौजवान जो सवाल करता है, क्या खुदा, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? क्या थोड़े लोग हैं जो बच जाएंगे? क्या थोड़े लोग हैं जो निजात पाएंगे? तो इसके पूछने का मकसद ये था कि अपने ईमान के बारे में क्यूरियस था कि मुझे क्या इनाम मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, मैं कहाँ पर हूँगा, क्या मैं बच जाऊँगा कि नहीं। इसीलिए इसने पूछा कि क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? क्या मैं बचूंगा कि नहीं? क्या मैं ज़िंदगी पा जाऊंगा कि नहीं? क्या मैं हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाऊंगा कि नहीं? और इसके साथ साथ दूसरा जो ख्याल जहन में आता है कि इस नौजवान ये सवाल जो पूछा, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं, इसके जहन में ये भी था कि अगर निजात पाने वाले थोड़े हैं तो फिर रीज़न क्या है, वजह क्या है? सारे क्यों नहीं पा सकते? कम क्यों लोग हैं जो निजात हासिल करेंगे? सब क्यों निजात नहीं पा सकते?
ये निजात पाने वाले थोड़े क्यों हैं, कम क्यों हैं, सब निजात क्यों नहीं पा सकते? अगर कम है तो फिर रीजन क्या है, वजह क्या है कि ये थोड़े लोग निजात पा रहे हैं? इसके साथ साथ इस नौजवान का जो क्वेश्चन है, जो सवाल इसने किया, ये मुस्तकबिल के बारे में है। क्या मैं निजात पाऊंगा कि नहीं? क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में पूछता है कि क्या होगा, उस वक़्त क्या होगा, कितने लोग होंगे जो निजात पा जाएंगे। और मसीह खुदावंद जो इसे जवाब देते हैं कि हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं, बल्कि किसके बारे में सोचना है? हाल के बारे में सोचना है, मौजूदा वक्त के बारे में सोचना है, ना कि मुस्तकबिल के बारे में। मत्ती रसूल की इंजील में किसी चीज़ की फिक्र ना करो। हवा के परिंदों को देखो गौर से, खुदा उन्हें भी अनाज देता है, खुदा उनकी भी फिक्र करता है, खुदा उन्हें भी खाना देता है, खुदा उन्हें भी मुहैया करता है। तो हम मौजूदा दौर में हर वक्त खुदा की ताकत पर भरोसा रखें। हम दुआ में भी कहते हैं रोज़ की रोटी आज हमें दे। खुदा चाहता है कि हम हर रोज़ उसे याद करें, हर रोज़ उससे बरकत मांगे, हर रोज़ उससे रहनुमाई मांगे। क्या खुदा मुझे हर रोज़ तेरी ज़रूरत है, हर रोज़ मैं खुदा के बगैर कुछ नहीं कर सकता। बनी इस्राएल कौम को भी जब खुदा ने आसमान से मन बरसाया तो खुदा हर रोज़ देता था, एक दिन नहीं कि इकट्ठा कर ले, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए। खुदा हर रोज़ उन्हें रिज़्क देता था, हर रोज़ उन्हें रोटी देता था, हर रोज़ उनकी फिक्र करता था, ताकि वो अपने मालिक को ना भूल जाए, अपने खालिक को ना भूल जाएं कि हर रोज़ मुझे उसके पास जाना है, हर रोज़ मैंने बरकत लेनी है, हर रोज़ मैंने ताकत पानी है, हर रोज़ मैंने रहनुमाई पानी है। सिर्फ एक हफ्ते के बाद नहीं, एक साल के बाद नहीं, 10 साल के बाद नहीं, बल्कि मुझे हर रोज़ उसकी ज़रूरत है। मैं उसके बगैर कुछ नहीं, तो हर रोज़ मुझे उसकी ज़रूरत है। तो इसने मुस्तकबिल के बारे में पूछा, मगर मसीह खुदावंद हम सब को भी ये बताना चाहते हैं, तालीम देते हैं, सिखाना चाहते हैं कि हमें अपने हाल पर गौर करना है, मौजूदा वक्त पर, प्रेजेंट पर, कि मुझे क्या करना है। और इसके साथ साथ नौजवान ये बात का भी इकरार करता है कि ऐ खुदावंद क्या निजात, खुदावंद भी कहता है, यानी इस बात पर ईमान रखता है कि यीशु कौन है, यीशु मसीह को खुदावंद कबूल करता है, ईमान ज़ाहिर करता है कि मेरा ईमान तुझ पर है, तू उस्ताद है, तू खुदावंद है, तू रहनुमा है, तू उस्ताद है, तू रहनुमाई करता है। इस बात का इकरार करता है। और इसके साथ साथ भी कि मेरी ज़िंदगी के लिए मैं सीख सकूं, और क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं। आज हम भी सोच सकते हैं ये सवाल हमारे ज़हन में, ऐ खुदा क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? क्यों थोड़े हैं? सारे क्यों निजात नहीं पा सकते? और ये सवाल हमारे ज़हन में, क्या उन थोड़ों में से मैं शामिल हूँ जो थोड़े निजात पाएंगे? क्या मेरा नाम भी उनके अंदर है? क्या मैं भी शामिल हूँ? क्या मैं भी बच जाऊँगा, या मैं निजात नहीं पाऊँगा, बचूँगा नहीं? क्या मैं खुदा की बादशाही में शामिल हो जाऊँगा कि नहीं? आज मैंने सोचना है, गौर करना है। हम अक्सर सोचते हैं, गौर करते हैं कि आया मैंने फलां जगह पर इंटरव्यू दिया है, क्या मेरा नाम लिस्ट में आ जाएगा? उसके लिए दुआएं करना शुरू कर देते हैं, उसके लिए टाइम निकालना शुरू कर देते हैं, उसके लिए किसी और को कहना शुरू कर देते हैं, उसके लिए सिफारिश भी करते हैं कि हो सके कि आपकी यहाँ पर सुनी जाती है, मेरी सिफारिश भी करें, मेरा नाम लिस्ट में आ जाए। तो हम ऐसी ही जद्दोजहद करनी है कि मैं भी निजात पाने वालों में शामिल हो जाऊँ, मैं भी इस पर सोचूं, मैं भी गौर करूं, मैं भी किसी से सिफारिश करूं। और जिस हम एक दूसरे से सिफारिश करते हैं कि इसकी सुनी जाएगी, हमें किससे सिफारिश करनी है? मुकद्दसीन से, मुकद्दसीन से सिफारिश करनी है, मुकद्दसा मरियम से और मुकद्दसंतनी से, तमाम मुकद्दसीन जो खुदा के करीब हैं, खुदा के करीब हैं, खुदा उनकी जल्दी सुनता है। इब्राहिम ने भी सिफारिश की सदूम अमूरा के लोगों के लिए, खुदा ने उसकी सुनी। मूसा ने भी सिफारिश की, ऐ खुदा इन पर रहम कर। बनी इस्राएल कौम का जब वो गुनाह करते थे, नाफरमानी करते थे, तो खुद मुकद्दसा मरियम ने भी सिफारिश की काना जलील में, और मौजज़ा हो गया। तो हमें भी सिफारिश करनी है कि मेरा नाम भी निजात की लिस्ट में आ जाए, जिंदगी की लिस्ट में आ जाए। और उसके लिए मैंने कोशिश करनी है। और क्या रास्ता है, कैसे मेरा नाम आए, कैसे मैं भी शामिल हो जाऊं, मैं भी निजात में शामिल हो जाऊं। और मसीह खुदावन ने कहा
कि जां फिशानी करो और तंग दरवाजे से दाखिल हो। किस दरवाजे से दाखिल होना है? ये एक रास्ता यीशु ने दिखाया। यीशु ने ये तरीका बताया है, ये रास्ता बताया है कि निजात कैसे पानी है, जिंदगी कैसे पानी है, खुदा की बादशाही में दाखिल कैसे होना है, ज़ियाफत में शरीक कैसे होना है। क्या रास्ता है? तंग दरवाजे से दाखिल होना, तंग दरवाजे से दाखिल होना, और इससे हम निजात पाएंगे। इसका मतलब है तंग दरवाज़ा भी है तो कुछ ऐसा भी दरवाज़ा भी है जो बड़ा खुला दरवाज़ा भी है। जब तंग दरवाजे की बात का मतलब है कि एक दरवाज़ा और भी है जो खुला है, जो बड़ा दरवाज़ा है। बड़ा दरवाजे भी हैं और छोटा दरवाज़ा भी है, तंग दरवाज़ा भी है। ये तुमसे ने क्या, बड़े दरवाजे से नहीं गुजरना। कहाँ से? तंग दरवाजे से। ये इमेज जो इस्तेमाल किया गया है, निशान जो इस्तेमाल किया गया है, इसका क्या मतलब है? हिस्ट्री में, तारीख में जब शहर बनाए जाते थे तो उनके इर्द गिर्द जो है बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी, ऊंची फसील दीवारें बनाई जाती थी, ताकि ये शहर जो है दुश्मन से महफूज रहे। जब दुश्मन हमला करेगा, फौज हमला करेगी, तो क्या होगा? इतनी बड़ी बड़ी दीवारें ऊंची ऊंची, ये शहर महफूज रहेगा। और उन दरवाज़ों के अंदर दरवाजे भी होते थे, दीवारों के अंदर दरवाजे भी होते थे जो शहर में दाखिल हुआ जाता था, जिनसे शहर में दाखिल होते थे लोग। उस वक्त लोगों का जो सफ़र करने का अंदाज था, लोग ऊँटों पर सफ़र करते थे, लोग घोड़ों पर सफ़र करते थे, और बड़े दरवाजे रखे जाते ऊंचे, ताकि आसानी से गुजर सके, ऊँट भी गुजर सकें और गधे भी गुजर सकें। और अगर उनके पास बहुत सा सामान है तो वो उनके साथ बड़े बड़े दरवाजे ऊंचे रखे जाते थे। और इसके साथ साथ छोटे दरवाजे भी होते थे। जब दुश्मन का खतरा होता था कि कोई फौज हमला करेगी तो बड़े दरवाजे सारे बंद कर दिए जाते थे, तो छोटा दरवाजा होता था वो खुला रहता था, ताकि उसमें से आसानी से गुजर जा सके, आसानी से उसमें से अंदर जो दाखिल हो सके वो निजात पा सके। यरूशलेम में भी जो शहर था उसकी फसीलें बड़ी थी, दीवारें बड़ी बड़ी, और एक ही दरवाज़ा था, छोटा दरवाज़ा, छोटा दरवाज़ा, और वो खुला रखा जाता था ताकि वहाँ से आसानी से जो जिसने बचना है, क्योंकि दुश्मन से खतरा है, बड़े दरवाजे बंद कर, जो बचना चाहता है अब उसको यहाँ से गुजरना पड़ेगा, यहाँ से गुजरना। वो छोटा दरवाज़ा होता था। उसके लिए अब एक ऊँट पर आ रहा है, एक गधे पर बैठकर बहुत सा सामान है, तो वो कैसे गुजरेगा? दरवाज़ा बहुत छोटा सा है, उसे क्या करना पड़ेगा? उसे ऊँट से नीचे उतरना पड़ेगा, उसे गधे से नीचे उतरना पड़ेगा, उसे सामान को छोड़ना पड़ेगा, और इसके साथ साथ उस दरवाजे से गुजरने के लिए उसे झुकना पड़ेगा, घुटनों पर होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, नीचे होना पड़ेगा, बेंड होना पड़ेगा, अपने आप को ट्विस्ट करना पड़ेगा, सारी बॉडी को, ताकि वो वहां से गुजर सके। अगर वो ट्विस्ट नहीं करेगा, अपने आप को झुकाएगा नहीं, झुकेगा नहीं, तो फिर उसमें से दाखिल नहीं हो सकता। अगर वो ये चाहेगा कि ये मेरा ऊँट भी साथ ही जाए, इस पर जो सामान है सारा वो भी साथ जाए, तो वो नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकता, निजात नहीं पाएगा, बच नहीं सकेगा, जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकेगा, और क्या होगा? हलाक हो जाएगा। अगर उसने अपनी जान बचानी है तो फिर वो सामान चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, ऊँट छोड़ने पड़ेंगे, अपना सामान छोड़ना पड़ेगा, अपनी जान बचानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा, हलीम होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, और वहाँ से शहर में दाखिल हो जाएगा, दरवाजे से ज़िंदगी में दाखिल हो जाएगा। इसके साथ साथ ये इमेज हमें सिखाता है कि ज़िंदगी का जो दरवाज़ा है वो तंग है। ज़िंदगी का दरवाज़ा क्या है? तंग है। अगर मैंने अपने आप को बचाना है, ज़िंदगी पानी है, निजात पानी है, तो फिर क्या होना है? मुझे झुकना है, गरूर तकब्बुर को ज़िंदगी से निकालना है, और आजिज़ाना रवैया रखना है, हालिम बनना है। अपने रवैयों में, अपने किरदार में अपने आप को छोटा बनाना है, अपने आप को हलीम करना है, अपने आप को आजिज़ बनाना है, अपने आप को तोड़ना है, ताकि वहाँ से गुजर सकूं, वहाँ से गुजर सकूं।
अगर गरूर घमंड का वो सारा सामान साथ लेके जाना चाहते हैं तो फिर गुजर नहीं पड़ेंगे। गरूर घमंड के वो बड़े बड़े जो ढेर हैं, भंडन है, वो आप साथ लेके नहीं जा सकते, आपको उनको छोड़ना पड़ेगा, फिर आप वहां से गुजर सकते हैं उसमें से गुजरने के लिए। तो हमें पहली बात है ऊंट से नीचे उतरना, यानी गरूर और घमंड को अपनी जिंदगी से निकालना है। नफरत को, गुस्से को, हसरत को, लड़ाई झगड़े को, इन चीजों को अपनी जिंदगी से निकालना है, फेंकना है। ये चीजें आपको दाखिल होने देंगी, ये रुकावट है, और आप अकेले ही वहां से गुजर सकेंगे, बेंड होके, ट्विस्ट होके, नीचे झुक के, उस दरवाजे के नीचे से आप बेंड होके वहां से गुजरेंगे। हमें सादा, सिंपल और आजिज़ाना रवैया रखना है ज़िंदगी में, हलीमी, फिर आप ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं, हमेशा कराम पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं, ज़ियाफ़त में शामिल हो सकते हैं। अगर गरूर रहेगा, घमंड रहेगा तो फिर निजात से दूर रहेंगे। तंग दरवाज़ा यही है, तंग दरवाजे से। दूसरा, अगर हम कहेंगे कि मैं वेट करना, वह बड़ा दरवाज़ा खुलेगा तो फिर ही जाऊँ, मैंने तो सारी चीज़ें साथ लेके छोड़ना कुछ नहीं है, ये इतना सामान है, ये कहाँ जाएगा मेरा, ये इतना सामान है, ये कहाँ जाएगा, तो बंदा वेट कर। अब तंग दरवाजे में क्या है, हर कोई कहता है कि यहाँ से गुजरना मुश्किल है, बड़े दरवाजे की तरफ लोग ज़्यादा शौक है। आसान जिंदगी जरिए ही उधर उधर जान साढ़ा होंदा, जिधर आसान जिंदगी है, सौखी जिंदगी है, सौखा राह है, काम आसानी ना हो जाता, असी उधर। तंग दरवाजे की एक तो झुकना पैना, एक लंबी लाइन लगी होनी है, वो तो हो सकता है कि कोई पुश भी करे, एक दूसरे को धक्के भी मारे, पसीना भी आए और बहुत वेट भी करना पड़े, इंतज़ार भी करना पड़े। तो यहाँ पर तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी, बहुत सैक्रिफाइस देनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, सारा कोई लेकर मैं वेट कर लेता हूँ दरवाजे के सामने। अब पंजाबी जानते ना कि घमंड नहीं छड़ना, गरूर नहीं छड़ना, अपनी आकर च रहना है, तो उतो तंग दरवाज़ा जो है वो भी बंद हो जाना एक बार। बेहतर है कि उस जिंदगी बचाने वास्ते हमेशा की जिंदगी दाखिल होंगे, हमेशा की जिंदगी में। अगर हम इन चीज़ों के लिए वेट करते रहेंगे तो वो सही ये चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, इनके बगैर, इनके साथ नहीं दाखिल हो सकते। वो मटीरियल जो ऊँट, गधे हैं, सामान है, बैग हैं बड़े बड़े, वो छोड़ने पड़ेंगे ताकि आप अपने आप को महफूज कर सकें। असी आखने कि अपनी अपनी चीज़ां जिहड़ियां ने कट्ठियां कर लो कि लियो, तो असी आने सारियां चीज़ां मेरियां ने कट्ठा, समान ही साढ़ा नहीं मुकदा, बैग ही नहीं मुकदे, बैग ही नहीं मुकदे, ए भी लै जाए, ए भी लै जाए, ए भी कट्ठा लै जाए, ए भी कट्ठा कर ला। तो क्या होगा, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए आप जो है ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। हमें चीज़ों को छोड़ना है क्योंकि हमारा ये फोकस बन जाता है, हमारा ध्यान इनकी तरफ, इनको अपनी ज़िंदगी से निकालना है। तो फिर जिस तरह आप बाहर जाए ना, किसी भी जगह आउट ऑफ कंट्री जाएं, तो एक लिमिट होती है कि आपने इतना वेट लेके जाना है। अगर वेट ज़्यादा हो जाए तो आपको एंटर नहीं होने देंगे, कहेंगे भाई इसको निकालो, कम करो। तो आपकी मजबूरी होती है, भाई मैंने फ़्लाइट में बैठ नहीं पाना, मैं दूसरी कंट्री में नहीं जा सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, इन बैगों को छोड़ो, पड़ा जाना है, छोड़ दो, कम कर दो, निकालो इनको, चीज़ों को कम करो ताकि मैं आगे जा सकूं अपनी मंजिल पर, फ्लाइट में बैठ सकूं, दूसरी कंट्री जा सकूं। इसी तरह ज़िंदगी में भाई दूसरी जगह जाना है, नवी कंट्री जाना है, हमेशा की जिंदगी च जाना है, ए तो नवी जिंदगी च दूसरी जगह जाना, हमेशा की जिंदगी। तो फिर की करना पड़ेगा, ए गरूर घमंड के बैग छड्डने पैणगे, ए समान छड्डना पैना है। इन्हां नूं नाल रखांगे, उन्हें कहना भाई तू साइड ते हो जा, अगले मैसेंजर नूं आन दे, तू बह जा इत्थे, इंज नहीं जा सकता। तो हमें वो बैग नफरत, गुस्से, घमंड के ना वो छोड़ने पड़ेंगे, कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसलिए तंग दरवाजे से दाखिल होना, तंग दरवाजे से दाखिल होना। इसके साथ साथ मसीह खुदावंद ने यूहन्ना की 10वें बाब की 9वीं आयत में कहा है कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। यूहन्ना की जेल में यीशु मसीह ने कहा दरवाजा
मैं हूं। यीशु वो दरवाजा है जिसके जरिए हम जिंदगी में जा सकते हैं। ये जो तंग दरवाजे की बात हो रही है, कौन सा दरवाजा है? ये यीशु है। ये वो दरवाजा है जो हमें जिंदगी की तरफ लेके जाता है। ये तंग दरवाजा मसीह खुदावंद को ज़ाहिर करता है। यीशु मसीह ने कहा जिंदगी का दरवाजा मैं हूं। यूहन्ना के जिले जिंदगी का दरवाजा मैं हूं, और जो यीशु को अपनाएगा, जो यीशु की तालीम पर अमल करेगा, जो उसकी पैरवी करेगा, उसके जरिए उस दरवाजे से आप जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं, यीशु के बगैर नहीं। मसीह खुदावंद ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे बगैर तुम बाप के पास नहीं जा सकते। और यूहन्ना के 15वें बाब में मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। दरवाजा तो मैं हूं। दरवाजे से आप घर में दाखिल होंगे, दरवाजे से आप बादशाही में दाखिल होंगे, दरवाजे से आप ज़ियाफत में दाखिल होंगे, दरवाजे से आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे। दरवाजा कौन है? यीशु। दरवाजा तो यीशु है, इसके जरिए ही हमने जाना है कि और आनी। तो यीशु वो दरवाजा है जो जिंदगी का दरवाजा है। और यीशु जो है वो हमें दावत देता है कि हम यीशु के जरिए, जब हम हर दुआ करते हैं तो हमारी दुआ का इख्तिताम कैसे होता है? जो भी ऐसी दुआ खत्म करने हैं तो दुआ के एंड ते की बोलने हैं? मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, मसीह खुदावंद के वसीला से बाप के पास जाना है। तो किसके वसीला से, किसके जरिए? यीशु के जरिए। यीशु दरवाजा है। अगर बाप के पास जाना है, हम हर दुआ एंड करते हैं तो यीशु के नाम से करते हैं कि मसीह खुदावंद के वसीला से, उसके जरिए से ही बाप ने ये रास्ता बना दिया है, ये दरवाजा रख दिया है कि इस दरवाजे से ही दाखिल होना पड़ेगा बाप के पास जाने के लिए। हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए यीशु वो दरवाजा है जिसके जरिए आप जा सके, और कोई रास्ता नहीं। मसीह खुदावंद के, यानी हमने उसके वसीले से जाना है, और कोई रास्ता नहीं है। उसके वसीले से जाना है, वही जरिया है, यीशु जरिया है। तो यीशु कौन सा जरिया है? माफी का। इस दरवाजे गुजरने वास्ते माफ करना पड़ेगा, एक दरवाजे गुजरने वास्ते प्यार करना पड़ेगा, इस दरवाजे गुजरने वास्ते पैर धोने पैणगे, इस दरवाजे गुजरने वास्ते दुश्मन भी गले लगाना पड़ेगा, इस दरवाजे गुजरने वास्ते किसी की गल दर गुजर भी कर देना। किसी ने जो कुछ कह दिया, ठीक, उसको जो पसंद है उसने कह दिया। तो यीशु वो दरवाज़ा है जिंदगी का, जिंदगी का दरवाज़ा है, माफ़ी का दरवाज़ा। बहुत से लोग मसीह खुदावंद के पैरवी करते थे। यीशु मसीह ने 12 को चुना, 72 को भेजा। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग थे, तो उसके जैसे जहाँ मसीह खुदा मौजा किया, एक जगह पर 4000 और 5000 लोगों ने खाना। कितनी बड़ी तादाद में लोग उसके पीछे चलते थे, सुनते थे बातें। मगर शागिर्द कितने थे? 12। कुछ ने कहा, जब मसीह खुदा ने कहा जो मेरे पीछे जाना चाहता है अपनी सलीब उठाए, तो कुछ ने कहा, ए खुदा, ए उस्ताद, तेरी तालीम बहुत सख्त है, बहुत मुश्किल है, इनू अपनाना, इस अमल करना। तो की कीता? छड़ के यीशु चले गए। मसीह खुदा ने शागिर्दां में, तुसी भी जाना चाहते हो? पसरस क्या, कहाँ जाएं, किसके पास जाए? जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, तालीम बड़ी सख्त है। इस दरवाजे से गुजरना बड़ा औखा है, तंग दरवाजा है, एडा सौखा नहीं, ये माफ़ करना पैना। उन्होंने भी जिन्हें 5 दफ़ा तुहानू नुकसान पहुँचाया है ना, तंग दरवाजा। उन्होंने भी जिन्हें तुसा रहम किया, तुसा उन्हें फिर भी तुहाडे खिलाफ गल्लां कीतियां। तंग दरवाजा होया ना, तंग दरवाजा। कि दुश्मन को भी माफ़ करना, जो बुरा भला कहता है उसको भी माफ़ करना, जो आपके खिलाफ है उसे भी माफ़ करना, तंग दरवाज़ा। तो ये तंग दरवाज़ा है जहाँ से हमने सबके लिए, सबका भला करना है। आपने सबका भला करना, जिहड़ा तुहाडा भला नहीं करता तुसां ओहदा भी करना। ये तंग दरवाज़ा है, हर एक लिए, हर एक पर रहम करना, हर एक को। हम ये नहीं कि जिसने मुझे सलाम किया मैंने उसे करनी है, जिन्हें नहीं की थी नहीं भी करता उन्होंने भी कहना गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बच्चे, ठीक है, उन्हें तुहाडा नहीं भी पूछा फिर भी पूछना। यही है तंग दरवाज़ा। जिहड़ा तुहाडा नहीं पुछदा उन्होंने भी, जिहड़ा गुस्से दे नाल तुहाडे कोल लंघ जांदा उन्होंने भी हੱਸ के स्माइल करके कहना की हाल है भाजी, चाचा जी, भाई ठीक ठाक हो। तंग दरवाजे गुजरना, जिहड़ा तुहाडा फिर भी, जिहड़ा तुहाडा नहीं भी सोचदा तुसां ओहदा भी सोचना, ये भी तंग दरवाज़ा। जिन्हें मुँह वट के लंघना उहदे वास्ते उन्होंने भी कबूल करना, ये भी तंग दरवाज़ा। इस से एक तंग दरवाजे से गुजरना। ये तंग दरवाज़ा जिहड़ा है अपनी जिंदगी के पिछले एतवार मैं दसिया जी खुदा कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ, आग लगाने आया हूँ, तलवार चलाने, जुदाई करने आया हूँ। यानी मुश्किल हालात में भी
मसीही ज़िंदगी में वफादार रहना, यह तंग दरवाज़ा। मुश्किल हालात में भी मसीही ज़िंदगी में वफादार रहना, दुख तकलीफों में भी कोई गल नहीं, ईमान नहीं छड़ना, ईमान नहीं छड़ना, मसीही ज़िंदगी वफादार रहना। मुश्किल हालात में भी, चैलेंजेस में भी, हालात जैसे भी हों, अपने मसीही ईमान तो फिरना नहीं, हटना नहीं। ये भी तंग दरवाज़ा कि साबित कदम रहना, साबित कदम रहना, वफादार रहना, मजबूत रहना, ये भी तंग दरवाज़ा। हालात किन्ने मुश्किल ऐसे हैं, 2 हफ्ते दुआ की है, असर को नहीं होया, बड़ी मेहनत की है, फर्क को नहीं पिया, की होया, ईमान च कमज़ोर हो गए। मुश्किल हालात में भी वफादार रहना है, तंग दरवाज़ा नहीं छड्डना नहीं, यही तो तंग दरवाज़ा। हालात सौखे होणगे तो फिर ही खुदा ना, मैं तो इन्नी दुआ करना, खुदा दे नाल चलना, मगर फिर भी मेरे हालात बेहतर। हमें हमेशा खुश रहना है, साबित कदम रहना। भाई हम मसीही हैं, मसीह हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि जेरा मेरा शिगिर्द बनना चाहता है वो सलीब तो बगैर नहीं है। दुख उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, वफादार रहना, साबित कदम रहना, इसमें तो ज़िंदगी है, शादमानी है। तो तंग दरवाज़ा तो मुश्किल हालात भी जरा वफादार रहना। जाब शानी करो, मेहनत करो, कोशिश करो कि तंग दरवाजे जो गुजर सको, मेहनत करनी, कोशिश करनी है। खानदानी जिंदगी भी, खानदानी जिंदगी दे विच अपनी जिम्मेदारियां पूरियां करने वास्ते मेहनत करनी है, ताकि उन्हें जिम्मेदारियां तुसीं कर सको। मेरा बच्चा मेहनत करता है, मुश्किल हालात है, मेहनत करता है पूरी, ताकि एग्जाम दे विचों पास। अगर वो मेहनत ना करे, तंग दरवाजे में गुजरा कि चलो सारे टीवी वेंदे ने, मैं भी वेखना, सारे मोबाइल इस्तेमाल भी करना, सारे सुते ने मैं भी सुनना, मैं सुबह 4 बजे उठ के पहला उनकी किताब खोल के बैठा वहाँ, मैं भी 2 घंटे सोना। तंग दरवाजे जो बंदा गुजरता कामयाबी वही पाता। वो सुता रह गया, 2 सफ़े भी नहीं पढ़े, और रात 12 बजे सुता, 4 बजे उठ के फिर किताब खोली, तंग दरवाजे से गुजरता पाया, मेहनत करता पाया, की होएगा, कामयाबी पा जाएगा, वो गुजर जाएगा जिंदगी चो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और जिन्हें मेहनत की है, जिन्हें मेहनत नहीं की, मेहनत नहीं की, उत्थे स्ट्रगल करनी है जिंदगी के, स्ट्रगल। जुमे नूं सैमीनार करवाया 60 क्वार्टर के, मैं दसिया जिंदगी के अपने कैरियर के बारे में चूज करने राह जिंदगी च। आंदे ने महंगाई बड़ी हो गई है, मैं जी महंगाई हो गई है, सब ने कहा हाँ जी, मैं किवें। 2 साल पहला भी असीं उत्थे ही सां, वही डगर ते, वही राह ते सोचने होंने आ अगले साल एक 500 रुपया तनख्वाह दे विच वध जाएगा, काम वही करना। असी कोशिश करिए, मेहनत करिए, स्ट्रगल करिए, होर भी कुछ राह लभीए, वो राह ही रह के जिंदगी तो अगर चलती रही है। अपनी जिंदगी के 2 साल घटाते, जिंदगी अगर जिमें जाएगी, चीज़ा होर चीज़ा जिहड़ियां ने नवीं सहूलियात आएंगे, नवीं चीज़ा इंट्रोड्यूस होणगियां। असी अपनी जिंदगी उत्थे ही रखीए, असी भी दुनिया के नाल चलीए, असी भी मेहनत करिए, असी भी कोशिश करिए कि वधिए। उत्थे ही रवांगे तो उंज ही रवांगे, हालात उत्थे ही रहणगे। साडी कोशिश हुंदी है, बच्चे नूं नहीं पढ़दा, ठीक है जी, मेहनत करो, एक 15,000 लैके, 12,000 लैके ने घर चलेगा, 15,000 से 12,000 तो सिर्फ बिल ही आ रहा, 15,000 तो 12,000 सिर्फ बिल ही आ रहा। हुण तो टैक्स ही बहुत पै रहे हैं। तो असी यो सोचते विच हाँ, बच्चों पढ़ाना है, आला तलीम हासिल, बड़ा ऑफिसर बनना। जिन्हें आला तलीम हासिल की, वो जॉब और को वड्डी, वो वास्ते कोई मुश्किल नहीं लाइफ हैगी, क्योंकि उन्हें तंग दरवाजे गुजरिया, उन्हें वक्त तो फायदा चुकिया है, मेहनत की है, वक्त तो फायदा चुकिया, हम ऑफिसर है, वो सैलरी है नहीं, उन्होंने प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई वो कभी नहीं महंगाई की गल करेगा, क्योंकि गड्डी वो घर भी है, खान की हर सहूलत है, वो कभी गल नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें तंग दरवाजे गुजर गया। असी आने सौखा राह लभ वेखी जाएगी, छड्डो पढ़ा, कोई पढ़ाई नहीं करनी, मैंने सौखा ठीक है, होनी ही कमाई करना शुरू, 15,000 लैगा, घर होर थोड़ा बेहतर होएगा, ये खर्चे के नाल होर कोई फर्क नहीं पाना। असी सौखे राह लभ लेंगे ना, जल्दी जल्दी, चल मजदूरी ला दो, ए दुकान पर ला दो, ए चाह बनाने वाली ला दिओ, तो कि सौखा राह लभ लिया कमाई करने का, तो तुसा 15,000 ते रह जाना, जिंदगी तो बहुत अगे चली जानी है। असी उत्थे सोचते रहना है, महंगाई हो गई, असी तंग दरवाजे गुजरे ही नहीं, मेहनत की नहीं, स्ट्रगल की नहीं, कोशिश की नहीं। कोई दुनिया ते सोने का चमचा लैके मूँह च दुनिया ते आंदा, मेहनत करदा। साडे माँ बाप भी मजदूर, मेहनती तो मजदूर सन, बिल्कुल बड़ी मुश्किल दे नाल। मैं तुहानूं दस्सिया सी, मेरे को फीस नहीं सी हुंदी पे करने वास्ते महीने की, तो जिंदगी के जो इंसान कोशिश करता, मैंने कहता फोकस करता, मैं राह चुननी है तो मैं ये चलना जाना, तो इंसान कोशिश अपनी जिंदगी अज जे अपने राहां चुनना है,
तंग दरवाजे चो गुजरन की कोशिश करनी है, जिस कुरबानियां ने, जिस मेहनत है, जिस स्ट्रगल है, फिर तुम कामयाब हो सकते। ਵੱਡੇ दरवाजे सौखे राह लभोगे तो गुजरते जाओगे सारे, मगर जिंदगी च कामयाबी नहीं पा सकते। हम तंग दरवाजे गुजरे। बच्चों माँ बाप ने सख्ती, तलावत सुनिया ना, माँ बाप ने सख्ती करनी है, बच्चों की जिंदगी डिसिपलिन लैके आना है, उन्होंने सिखाना, सख्ती करनी है। माँ बाप ने उन्होंने सिखाना कि तुहाडी जिंदगी है, तुसें चूज करनी है, तुसें जीनी है, गुजारनी है। उन्होंने तंग दरवाजे गुजरन की उन्होंने मदद करो ताकि वह तंग दरवाजे गुजरन। कितनी खुशियाँ होंगी कि इन्होंने बच्चे ने अच्छी पोस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई इंजीनियर है, कोई MPhil करता है, कोई खुशी होंगी ना। माँ बाप दसते हैं कि साढ़े बच्चे पढ़ते हैं, अच्छी जॉब पर लगे हैं, खुशी होंगी है, क्योंकि उन्होंने खुशी होंगी है कि असी कुरबानियां दी ने बच्चों को तंग दरवाजे गुजार रहे हैं, तंग दरवाजे गुजार रहे हैं, तो अज इन्हें मेहनत की है। अज किसी को पूछिए ना तो उन्होंने कोई रिश्ते की भी गल होंगी, आते कि फलां मुंडा काम करता है या लड़की कि अच्छी जॉब करती हो, वो तंग दरवाजे गुजरे ने, अज उन्होंने कदर तो वैल्यू है। असी तंग दरवाजे चो गुजरीए ताकि अं जिंदगी पाइए। इस तरह हमेशा की जिंदगी चो भी जिंदगी के हर मोड़ पर स्ट्रगल करनी, मेहनत करनी है तंग दरवाजे चो। ये मसीह खुदा ने कि उस नौजवान सवाल के निजात पाने वाले थोड़े ने, बिल्कुल बहुत घट ने, बहुत घट ने जेडे असी मसरूफियात च टाइम कढ़ के अतराफ के साकरामेंट से जाने, किन्ने ने, बहुत थोड़े। हर जुमेरात को असी ऐलान भी करने, बहने भी, वैसे भी जिंदगी जी बहुत घट ने जो चूज करते हैं, अच्छा मैं तराफली से भी जाना तंग दरवाजे चो। बहुत घट ने जो चाहते हैं चलो मैं यसू का पाक बदन लैन भी जाना, पाक यूपरस लैनी, खुदा का कलाम सुनना। बहुत थोड़े ने जो चुनाव करते हैं। इसलिए लिखा है कि थोड़े हैं जो निजात पाएंगे, थोड़े हैं जो तंग दरवाजे गुजरे होंगे। कुरबानी देनी पेगी ना, छड़ना पेगा सब कुछ, कुरबानी देनी पैनी। अनेक अज का दिन छुट्टी है, सोवो हाँ जरा रज के सोवो। 12 बजे उठा दे रहे तो 1 बजे की करांगे नाश्ता, तो लंच किन्ने बजे करांगे शाम को, तो डिनर किन्ने बजे करांगे 2 बजे रात के। तंग दरवाजे गुजरने नहीं। हाँ अज तो दिन है छुट्टी का आराम करने का दिन है, तंग दरवाजे चो गुजरना। निजात पाने वाले थोड़े हैं क्योंकि कुरबानी देने वाले थोड़े ने। कि लोग चंद लोग ने जेडे जाते हैं कि हाँ चर्च जाना है, चंद लोग ने जेडे अतराफ के साकरमेंट वास्ते जाते हैं, चंद लोग ने जेडे चैरिटी करते हैं, चंद लोग ने जेडे किसी ते रहम करते हैं, चंद लोग ने जेडे रहम करते हैं। इस वास्ते निजात पाने वाले थोड़े हैं। अज सोचना है कि मैं भी उन्होंने शामिल आ कि नहीं, तो अज मैं सोचा, गौर करा, अपनी राहां को बदलां ते तंग दरवाजे का चुनाव करा। ऐ खुदा क्या मैं भी इतराफ लिए घट जाना, अज तो मैं जाना। ऐ खुदा क्या मैं सुस्ती वहाना वा तेरे घर च जाने वास्ते करना वा, तो अज तो मैं रैगूलर हो जाना। ऐ खुदा मैं तंग दर मेहनत करनी है जिंदगी के तंग दरवाजे का चुनाव करना, कुरबानी देना सीखना तंग दरवाजे चों, ताकि जिंदगी के मेहनत करनी है। दुनिया के सुबह 4 बजे उठते हैं, 12 बजे अपनी दुकान बंद करते हैं। जिंदगी वो सौखे थे कि जी मैं 8 बजे उठना, एक दिन कमा दूसरे ने, दूसरे दिन तो आटा है घर, अज नहीं जाना काम पर। तो डेली 4 बजे सुबह उठना है, तो 12 बजे 1 बजे दुकान बंद करनी है, फिर 4 बजे उठना। तो असी एक दिन की वो जेडे ने मेहनत कर तंग दरवाजे गुजरते हैं, स्ट्रगल करते हैं जिंदगी च। जिंदगी तो नहीं सौखी होनी है, बच्चे भी तो उन्होंने सारे पढ़ जाने ना। असी हमेशा इन्नी मेहनत करिए कि असी हमेशा देने वाले बनीए दूसरों। साड़ी जिंदगी एडी मेहनती हो कि हमेशा किसी दूसरे की सपोर्ट करने वाली है, सपोर्ट करने वाली है, किसी देना इन्हें इस काबिल होइए, इस काबिल होइए कि मदद करने वाले हो, किसी को सपोर्ट करने वाले होइए। वो किमें होगा जो असी मेहनत करांगे। जो अस मेहनत नहीं करनी, सुस्ती हो जाना, सौखा राह अपना ठीक है जी इंज हो जाएगा। किसी को कह देंगे ए महीने वो फड़ लाँगे, ए महीने वो फड़ लाँगे, कर्जा वो ले लेंगे, चलो सूद तो ले लेंगे। नहीं अच्छा चाचा जी तुम्हें पता सूद है, बाजी तुम दसिया रहे, अच्छा वो फलानी जगह तो ना सूद लथदा है, फिर वेंदे ने वो की करिए। तंग दरवाजे गुजरना, अपने आप की जिंदगी डिसिपलिन लैके ना, जिन्ना वो मुताबिक अगों मेहनत करनी है, ताकि मैं अपनी जिंदगी के स्ट्रगल कर सका, मेहनत कर सका। चुंटी जी जिन्होंने हाँ कीड़ी जिन्हों आते हैं, वो कट्ठा कर दी 6 महीने। बाबी जी लिखा उससे सीखें, उसको पता है कि ज़िंदगी में आगे जाके ना मौसम बदल जाएगा, खाना कहाँ से मिलेगा। वो 6 महीने बाबा इकट्ठा कर लेंदी है, मेहनत कर दी है, उन्होंने पता है कि मैं अपनी ज़िंदगी किमें गुजारनी है, स्ट्रगल करनी है, सुस्त नहीं। अगर मैं सुती रही आराम करती नहीं तो फिर अगे कितों खाना मैनू कौन देगा। अपनी जिंदगी के भी असा तंग दरवाजे जो गुजरा, मेहनत स्ट्रगलिंग, मेहनती बनना, मेहनती बनना। तो हमेशा
चुनाव करना है खुदा मैं ज़िंदगी पाना चाहना तंग दरवाजे चों यानी अपनी ज़िंदगी च हलीमी ते आजिज़ी भी लैके झुकना अपने आप तोड़ना अपने आप तोड़ना किसी ने असी एक गल कोई कह जे ना असीं सोचते रहने सारी रात इन्हें आ गल की क्यों है अज मैं चर्च मिलिया मेरे कोल दिन आके मेरे एवं वेख्या ना लगता इन्हूं बड़ा गुस्सा है मेरे दिल के अपने दिल च बड़ा गुस्सा रखा उन्होंने भावें उंज हो भावें बिजी हो भावें सोचता हो बच्चों के बारे च भावें परेशान हो दवाई कितों लियानी है परेशान हो कि कल पता नहीं लभना तो नहीं कुछ सानू है कि वो मेरे लो बड़े गुस्से ना वेख्या उन्हें मैं सोचती रहा मैं अपने सारा दिन खराब कर लिया मैं क्यों सोचा या एवं कोल दी लंघ गया उन्हें मैंने पूछा नहीं वो हो सकता जल्दी च हो इस तो बाद किसी होर जगह पर जाना हो अभी सोच के तो समात में समान के तारे गिनते रहने छत्त के बाले गिनते रहने और की हो गया कुछ भी नहीं होया असी अपनी जिंदगी अपनी परेशान करने अपना वो भावें चंगा भला रोटी खा के सुता हो चंगी नींद तो असी वो बाहर सोच के परेशान होते रहिए असी हमेशा अपनी ज़िंदगी पर गौर करिए कि मैं अपने आप को बेहतर करना है अपने आप को चेंज करना है अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है खुदा तुहानूं सारिआं नूं बरकत दे ताकि तुसीं अच्छी तो नेक जिंदगी गुजारो तंग दरवाजे चों गुजरो।